लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स में हम क्वेश्चंस देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में सभी सेलेक्टेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस बुक में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश लिटरेचर के आ चुके हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके रहेंगे, बेसिक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन हमारे पर यहाँ स्टार्ट होता है, हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। द स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा है? तो ऑप्शन हमारा थॉमस किड सही है। द स्पेनिश ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस किड। विच टाइप ऑफ ट्रेजेडीज एंड प्ले डिड ड्राइडन राइट? जॉन ड्राइडन ने किस तरह की ट्रेजेडी और प्ले लिखे? तो वो थे हीरोइक प्ले उन्होंने लिखे थे। जॉन ड्राइडन ने जो ट्रेजेडी लिखी थी, प्ले लिखी थी, वो हीरोइक थी। अरिस्टो कंसिडर्ड ब्लैंक एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए ट्रेजेडी। तो अरिस्टो के अकॉर्डिंग जो प्लॉट, हमने पढ़ा भी है पीछे, ट्रेजेडी के ऑप्शन में आया था कि प्लॉट आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है ट्रेजेडी से रिलेटेड। अरिस्टो ने प्लॉट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रेजेडी का बताया था। तो प्लॉट और ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडीज? कौन सा ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने सिर्फ ट्रेजेडी लिखी? तो वो हैं मार्लो। मार्लो ने सिर्फ ट्रेजेडी ही लिखी थी। वाई इज शेक्सपियर कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन? शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो स्ट्रेटफोर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर एवन पे हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। शेक्सपियर रोट प्लेज। शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे? 37। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट? हेमलेट का जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में, उसका ट्रेजिक फ्लो क्या है? तो ही इज़ अ मैन ऑफ इनडिसीजन। इनडिसीजन जिस इंसान में रहता है वो वाला वो पर्सनैलिटी उसकी दिखाई गई है कि डिसीजन नहीं लिया जा रहा सही से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कावर इज डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, द वैलेंट टेस्ट डेथ बट वंस। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू दीज लाइन्स अकर? ये लाइन किस प्ले में लिखी से ली गई है? विलियम शेक्सपियर के। तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये लाइनें किसने लिखी हैं? विलियम शेक्सपियर ने। अब कौन से प्ले में लिखी है? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वहाँ से ये लाइन ली गई है, कावर इज डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। व्हाट वाज कॉल्ड द माउस ट्रैप? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि माउस ट्रैप किसे कहा गया है? तो जो हेमलेट में प्ले है, हेमलेट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उस प्ले के अंदर हेमलेट जो हीरो है, हेमलेट नाम से ही हीरो है, एक प्ले रचता है अपने फादर की मौत का पता लगाने के लिए। तो उस प्ले के अंदर एक प्ले, हेमलेट प्ले के अंदर एक प्ले रचा जाता है, एक स्टोरी रची जाती है द माउस ट्रैप नाम से। और बहुत ही कई बार ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है कई सारे एग्जाम्स में। तो माउस ट्रैप क्या है? द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। हु टर्न्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस इनटू ए कॉमेडी? मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है कॉमेडी में कैसे टर्न हो गई, किसकी वजह से हो गई? तो वो है पोर्शिया। एरियल टर्न्स वन ऑफ द ट्रेजिक फ्लो प्लेज इनटू ए कॉमेडी। आइडेंटिफाइड दैट प्ले फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एरियल जो है उसने कौन से प्ले को कॉमेडी में, ट्रेजिक प्ले इनटू ए कॉमेडी में चेंज कर दिया है? मतलब चल तो स्टोरी सैड रही थी और उसने कॉमेडी में बदल दी, तो वो है द टेम्पेस्ट। ए मेलोड्रामा इज, ये लिटरेरी फॉर्म से आपके क्वेश्चन आता है, मेलोड्रामा क्या होता है? तो मेलोड्रामा होता है ए प्ले विच हैज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ वायलेंस एंड हीनियस क्राइम्स, जिसमें मुख्य रूप से प्रीडोमिनेंस, जो प्रमुख या मुख्य रूप से जो है वायलेंस एंड क्राइम्स होते हैं मेलोड्रामा। Which of the following plays of Marlowe has the maximum number of melodramatic scene? मार्लो है, इनका जो प्ले है किसमें सबसे ज़्यादा मेलोड्रामिक सीन आए हैं? तो वो है टम्बरलेन द ग्रेट। द हीरो एंड हीरोइन इन अ मेलोड्रामा आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द विलन। क्योंकि क्राइम्स को सपोर्ट करता है एक तरह से, क्राइम और जो है कहीं ना कहीं दर्द भरी चीज़ें चलती रहती हैं, तो अगर दर्द दिखाया जा रहा है, क्राइम दिखा रहा है, तो हीरो हीरोइन ही सफ़र करेंगे, विलन नहीं करेगा।
तो जो हीरो हीरोइन है मेलोड्रामा में विलेन के हाथों की कठपुतली होते हैं। ए ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है? ए ट्रेजिक कॉमेडी होता है कि ट्रेजिक प्ले विच एंड्स इन अ कॉमेडी। एक ट्रेजेडी स्टोरी चल रही होती है, स्टार्टिंग में ट्रेजेडी चल रही है लेकिन लास्ट में जो है कॉमेडी पे एंड होता है प्ले। शुरुआत में दुख दिखाया जा रहा है, फिर अच्छे से हंसते हुए सही से जो है प्ले खत्म होगा, हैप्पी एंडिंग वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी। अब विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो ट्रेजिक कॉमेडी है? तो वह सिम्बलाइन। हु रोट द थंडर द टेंडर हस्बैंड स्टील। नेम द लेडी हु स्टॉप्स इन द शी स्टॉप्स टू कंकर। जो शी स्टॉप्स टू कंकर है, इसमें लेडी कौन है जो स्टॉप्स कर रही है? तो वो है मिस हार्डकासल। पक। पक एन अटेंडेंट ऑफ द फेरीज अपीयर्स इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम का ये समझ लीजिए कैरेक्टर है पक, विलियम शेक्सपियर का प्ले। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टोरेशन। ये भी कॉमेडी वाले ऑप्शन जब हम डिटेल पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टोरेशन कॉमेडीज भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहा जाता है। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज प्रिंसिपली प्रैक्टिसाइज्ड बाय बेन जॉनसन। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसका था? बेन जॉनसन ने स्पेशली प्रैक्टिस किया था। रोमांटिक कॉमेडी विलियम शेक्सपियर। क्लासिकल कॉमेडी बेन जॉनसन से रिलेटेड है। शी क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज डज लाइन। ये लाइनें कौन सी जो शी क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, ये कौन से प्ले से लाइन ली गई है? कॉमेडी से लाइन ली गई है। ऑप्शन है हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हु रोट रोजेलिंड। रोजेलिंड किसने लिखी है? थॉमस लॉज ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मैनी ह्यूमर्स डू यू फाइंड इन द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। कितने ह्यूमर्स जो फीलिंग बताई थी? 4 बताई थी। बेन जॉनसन ने जब ह्यूमर्स वाले में बताया था तो 4 बताए थे उन्होंने, तो 4 होते हैं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड ए कास्केट सीन। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कास्केट सीन जो है आता है। वेन जॉनसन रिडिक्यूल्स inferior poets of his day in the poetester। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब यहाँ से कुछ। द थिएटर इन इंग्लैंड वर क्लोज डाउन इन 1642। इंग्लैंड के जो थिएटर्स थे क्लोज कर दिए गए थे 1642 में। हालांकि ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस से अलग हट के भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो अलग हट कर रहे हैं सिलेबस से आपके जो अदर ऑथर्स के, ये भी आपके जो है लिटरेरी टर्म में होने के कारण आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। द थिएटर वर रीओपन्ड ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स द्वितीय। किंग चार्ल्स द्वितीय के जब दोबारा से राज्य पर मतलब रिस्टोरेशन हुआ तो थिएटर ओपन कर दिए गए। कब? 1660 में। द जेंटिल कॉमेडी वाज प्रैक्टिसाइज बाय कॉली साइबर। द स्टोरी ऑफ ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज टेक फ्रॉम कहाँ से ली गई है? तो एंटोनियो क्लेयोपेट्रा से ये स्टोरी ली गई है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम हु अपीयर्स इन द फार्सियल सीन। फार्सियल सीन में जो कैरेक्टर आता है वो कौन है? बॉटम। विच ओकेजन इज सेलिब्रेटेड विद ए मास्क इन द टेम्पेस्ट। कौन सा ओकेजन है जो मास्क से सेलिब्रेट हो रहा है टेम्पेस्ट प्ले में विलियम शेक्सपियर के? तो द वेडिंग ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरिंडा है, उसमें मास्क लगाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हु वाज रिटन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मास्क 11 इन इंग्लिश। सबसे ज़्यादा मास्क किसने लिखे हैं इंग्लिश में? तो बेन जॉनसन ने। ये कितने हैं? 11। द थीम ऑफ कॉमर्स इज बोरोड फ्रॉम। कॉमर्स की जो थीम है वो कहाँ से ली गई है? ओडिसी से। नेम द अर्लीस्ट नोन मास्क रिटन इन इंग्लिश। सबसे पहला मास्क किसको बोला जाता है? तो वो है मास्क इन हाल्स क्रॉनिकल। विच फेमस प्ले ऑफ बर्नार्ड शो हैज़ ए फार्शियल सीन। बर्नार्ड शो के कौन से प्ले में फार्शियल सीन है? तो वह आर्म्स एंड द मैन। अ फार्स इज अ
कॉमेडी दैट कॉजेज बॉस्टर लाफ्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्स क्या होता है, कॉमेडी दैट कॉजेज बॉस्टर लाफ्टर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फार्स इन ए प्ले वाज टू प्लीज द लोअर क्लास ऑफ द स्पेक्टेटर, जो फार्स की जो मेन किसको प्लीज़ करना होता है, पसंद करना होता है, जो लोअर क्लास थी दर्शकों की। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएटिक स्पीच बाय कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग द इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ थॉट्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग को हमने पीछे समझा है डिटेल में, जहाँ पर जो कैरेक्टर है अपनी जो एक्सप्रेशन है अपने आप में ही अकेला ही समझ रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, पोएटिक फीलिंग होती है। हु हैज़ रिटन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोलॉग इज रिटन बाय टेनिसन ने कौन सा लिखा है, यूलिसिस। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड, नेम द ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ द अबव लाइन्स। ये जो है कहाँ से किस कौन से कहाँ से लाइनें जो ली गई हैं, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का द लास्ट राइड टुगेदर का है। टू स्ट्राइव, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, फ्रॉम विच ड्रामेटिक मोनोलॉग इज दिस लाइन टेकन। यूलिसिस की ये लाइन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये लाइन्स। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट।